भारतीय संविधान का भाग 4, जिसे हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, भारतीय संविधान के इस भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के आर्टिकल्स का जिक्र मिलता है। इसी भाग 4 में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 39B, जिसकी चर्चा आजकल लगातार चल रही है। उसी आर्टिकल 39B को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 39B संबंधित है आर्थिक न्याय से, जो कि समाज में असमानता दूर करने का एक सिद्धांत है। बात करते हैं आर्टिकल 39B कहता क्या है। आर्टिकल 39B यह कहता है कि समाज के भौतिक संसाधनों का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए कि समाज के सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब यहाँ पर बात हो रही है समाज के भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में आपकी सारी जमीन जायदाद आ सकती है। यहाँ पर एक शब्द समाज यूज हुआ है। अब इसी पर क्या है, विवाद चालू होता है। विवाद ये चालू होता है कि आर्टिकल 39B में जो समाज के भौतिक संसाधन की बात की गई है, तो इस समाज के भौतिक संसाधन में सरकारी संपत्ति के अलावा क्या निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ सकती है क्या, और विवाद शुरू होता है। और 1977 में पहली बार रंगनाथ रेड्डी केस में इस आर्टिकल 39B की व्याख्या को लेकर जजों की बेंच बैठती है। इसमें 5 जजों की बेंच बैठती है शुरू में, और 5 जजों की बेंच में से 4 जज मेजोरिटी से ये फैसला देते हैं कि आर्टिकल 39B में जो समाज के भौतिक संसाधनों की बात की गई है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि 5 जजों में से 4 जज एक तरफ थे, एक जज कृष्णा अय्यर जो कि समाजवादी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये आर्टिकल 39B में जो समाज के भौतिक संसाधन की बात की गई है तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी शामिल हो सकती है। लेकिन मेजोरिटी से फैसला हुआ सार्वजनिक संपत्ति मानने को लेकर। लेकिन विवाद तो चूंकि जन्म ले चुका था, और आगे जाके 1983 में संजीव कोक केस में फिर से इस आर्टिकल 39B की व्याख्या को लेके 5 जजों की बेंच बैठती है और फैसला देती है कि आर्टिकल 39B में जो समाज के भौतिक संसाधनों की बात की गई है तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी शामिल होगी। फिर आगे जाकर ये विवाद 1997 में मफतलाल केस के द्वारा वापस से सुप्रीम कोर्ट में आता है। और मफतलाल केस में ये माना जाता है कि ये मामला चूंकि एक पेचीदा मामला है जिसमें संविधान की व्याख्या आवश्यक है और इस रिसर्च की भी जरूरत है इसमें, इसलिए इसको 9 जजों की बेंच को इस केस को सौंपना अनिवार्य होगा। और इस तरह से यह आर्टिकल 39B की व्याख्या को लेकर जो केस था वो 9 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने पहुंच जाता है। 2002 से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने आर्टिकल 39B की व्याख्या को लेकर सुनवाई अभी प्रारंभ कर दी है। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगा, आर्टिकल 39B तो ये समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने से संबंधित एक आर्टिकल है। लेकिन चूंकि आज के अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो कुछ चर्चा चल रही है लगातार, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, जैसे कि एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिर वहीं बात करें तो विरासत टैक्स को लेकर एक मामला चर्चा में बना हुआ है। फिर थोड़े दिन पहले की अगर हम देखें ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जो ये कहती है कि भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, और देश की पूरी आय में ये लोग 22% आय के हिस्सेदार हैं। इससे देश में असमानता का स्तर पता चलता है, और उसी असमानता के स्तर में इन सारी न्यूज पर सोशल जस्टिस, विरासत टैक्स, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की असमानता रिपोर्ट और चौथा आर्टिकल 39B, इन सब चारों को आपको रिलेट करके आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.